सुनो, अरे जिस धर्म की खातिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उस धर्म को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। उस धर्म की खातिर ओ दुनिया, उस धर्म की खातिर ओ प्यारी, यदि मरे पुत्र तो मरने दो। और ये दास धर्म नहीं छोड़ेगा, ये दास धर्म नहीं छोड़ेगा, सब लुटता है तो लुटने। और हरिश्चंद्र बोले रानी तारा, सास ले बेटा को आगे की सीधा ले बेटा को आगे की सीधा अरे सीधा लगाई ओरी, आगे की सीधा लगाई ओरी। दास ले ललना को गोदया रे की सीधा लगाई ओरी। अब तो राजा हरिश्चंद्र ने जब इतनी बात कही, रानी तारा ने बेटा रोहतास को गोदी में ले लिया और आगे बढ़ने लगी है। और जब आगे बढ़ने लगी, थोड़ी आगे बढ़ी तो हुआ क्या, खुद भी जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिर गई और जवाब दिया, महाराज अब हमसे भी चला नहीं जा रहा। रानी तारा बोली है, स्वामी जी हाँ अब हमसे चला नहीं जा रहा। क्या हो गया तारा? रानी तारा ने जवाब दिया है कि पैर न पड़ी गए छाले, चलो पैर न पड़ी गए छाले, पैर न पड़ी गए छाले, और रानी तारा बोली, कभी ना उतरी थी महलों से नीचे, कभी ना उतरी थी, अरे कभी ना उतरी थी महलों से नीचे, कभी ना उतरी थी। सो यमुना में डाले कैसे कैसे पड़ी गए छाले। और बोली, कभी ना उतरा था गोदी से ललना, अरे कभी ना उतरा था गोदी से ललना। आज चलता है दुख के मारे, कैसे पैर न पड़ी गए छाले। पैर न पड़ी गए छाले, पैर न पड़ी गए छाले। रानी तारा ने जवाब दिया है कि महाराज अब हमसे चला नहीं जा रहा, ऐसा कीजिए कहीं विश्राम कर लो। लेकिन हरिश्चंद्र ने मना कर दिया। तारा बोलिए। चाहे तुम मर जाओ, चाहे मेरा बेटा मर जाए,
लेकिन मैं धर्म से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि धर्म की खातिर मैंने ये राजपाट छोड़ दिया। तारा, जब तक मेरा राज रहेगा तब तक मैं पानी भी नहीं से पी सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, अब तो विश्वामित्र ने देखा कि तीनों प्राणी बहुत ही परेशान हैं, तो विश्वामित्र अपना कमंडल लेके चले, उसमें जल था। और जब लेने के पास में जल लेकर के पहुंचे, हरिचंद्र के पास में पहुंचे, तीनों प्राणियों के पास में पहुंचे और बोले, धीरे धीरे बोले, पानी पी लो, पानी पी लो। विश्वामित्र हरिचंद्र के पास में पहुंचे, जवाब दिया, भाई पानी पी लीजिए। हरिचंद्र ने मना कर दिया, जवाब दिया, हम नहीं पी सकते। रानी तारा के पास में पहुंचे, जवाब दिया, रानी तारा थोड़ा पानी पी लो, बहुत परेशान हो। लेकिन रानी तारा ने भी मना कर दिया। अब की बार में बेटा रोहितास के पास में पहुंचे, जवाब दिया, बेटा पानी पीजिए, हमारी बात मानो। लेकिन रोहितास ने मना कर दिया। धीरे धीरे बोले, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी। ये साधु लेकर आया है और ऐसे बचन सुनाया। धीरे धीरे बोले, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी। धीरे धीरे बोले, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी। तीनों प्राणियों ने मना कर दिया, लेकिन विश्वामित्र कहने लगे, अरे भाई, जब तुम खाओगे पियोगे नहीं तो तुम्हें कौन खरीद लेगा। लेकिन तीनों प्राणियों ने मना कर दिया। थोड़े आगे और बढ़े, तीनों प्राणी आगे बढ़े हैं, काशी नगरिया में पहुंचे। और जब काशी नगरिया में पहुंचे हैं तो विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं काशी नगरिया में जाने के बाद में, काशी की बीच नगरिया और नगरिया में भैया की माता हुई। काशी नगरिया में पहुंचे तीनों प्राणी, विश्वामित्र आवाज लगा रहे, लेकिन तीनों प्राणी खगेर से भाड़े। अरे तीनों प्राणी खगेर से भाड़े। एक पौधा हो तो बदरिया, पौधा हो तो बदरिया, बदरिया अपनी। ध्यान रखना हुआ क्या है, अब तो काशी नगरिया में पहुंचे, आवाज लगा रहे, अरे भाई, किसी को जवान की जरूरत है, दासी की जरूरत है, बच्चे की जरूरत है, तो वो आकर के खरीद सकता है। बहुत भारी भीड़ लग गई, और जब भीड़ लगी है, काफी लोग आए हैं। अब तो कुछ लोग आए, जवाब दिया, भैया
हाँ। इस जवान की क्या कीमत है? इस जवान की, हाँ। इस जवान की कीमत है 20 बार सोना। और इस दासी की? इसका भी 20 बार सोना। और इस बच्चे की? अरे इसका भी 20 बार सोना। क्यों सुबह से मुड़ खड़ा करके रख दिया? लेना नहीं देना है। अच्छा, कुछ कम नहीं होगा? कुछ कम नहीं होगा स्वामी जी, कुछ कम हो जाए तो देख लीजिए। कुछ कम नहीं होगा। लेना है तो लो, बनना मत लो। हल्की हो चाहे भारी, 20 आना सवारी। अच्छा। 60 बार सोना दे जाओ, तीनों को ले जाओ। हम तो बेचने आए। अगर किसी को जरूरत हो इस मोटी की तो ले जाओ। ध्यान रखना, काफी भीड़ हो गई है। लेकिन अब तो उसी काशी नगरिया से हुआ क्या, एक ब्राह्मणी और ब्राह्मण आए। और जब ब्राह्मणी और ब्राह्मण आए हैं, रानी तारा का हाथ पकड़ा और बेटा रोहितास का 40 बार सोना दे करके खरीद करके ले जाते हैं। आ जाओ। हरिचंद सोच रहे हैं, बारे परमात्मा, समय का कोई भरोसा नहीं होता। समय चाहे राजा को भिखारी बना दे, भिखारी को राजा बना दे। आज मैं अपनी रानी तारा, बेटा रोहितास को अपनी आंखों के सामने बेच रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, एक कालू नाम का मेहतर आया। कालू नाम का मेहतर आया है, हरिचंद का हाथ पकड़ा।